नमस्कार, मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है, पिछले 10 सालों से जेएनयू और अन्य सामाजिक विज्ञान के केंद्रों की हालत बिगड़ गई है और जिन लोगों ने इसे स्थापित करने में योगदान दिया था वे आज इस बर्बादी को देखकर हैरान हैं। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कपिला वात्स्यायन स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने 1970 के दशक में जेएनयू को एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया था जो देश और दुनिया में सम्मानित था, लेकिन पिछले एक दशक में अकादमिक स्तर को बनाए रखना बेहद कठिन बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमजोर और अयोग्य फैकल्टी की नियुक्ति, कोर्स और सिलेबस पर गैर प्रोफेशनल लोगों का दखल, रिसर्च और पढ़ाने की आज़ादी पर रोक, इन सब ने विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाया है। थापा ने जनवरी 2020 की जेएनयू हिंसा का भी जिक्र किया, जब नकाबपोश लोगों ने कैंपस में हमला किया था और छात्र और शिक्षक घायल हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि कई छात्रों को सिर्फ सरकार की आलोचना करने पर ही गिरफ्तार किया गया और कुछ तो पिछले 6 साल से बिना मुकदमे के जेल में बंद हैं। इतिहासकार का कहना है कि शिक्षा में राजनीतिक नियंत्रण से बौद्धिक आज़ादी खत्म हो जाती है और यह एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म यानी बौद्धिक विरोध की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। उन्होंने भारत के इतिहास की पढ़ाई के तरीकों पर भी आलोचना की। थापा ने कहा था कि इतिहास को आसानी से राजनीतिक रूप से बदला और पेश किया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत जैसे विविध समाज सिर्फ एक ही पहचान या एक ही विरासत तक सीमित रह सकता है? क्या बहुसंख्यवादी लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? अंत में रोमिला थापा ने कहा कि इतिहास को सटीक और विश्वसनीय होना चाहिए, जिसे राजनीतिक या अन्य कारणों से बदला ना जाए। इसके लिए जरूरी है कि योग्य शिक्षक हो जो छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर।